अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आज आज साबित हो जाएगी ये बात। आज बात साबित कर देंगे हम कि जो मैंने आपको डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जो डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आज वो बात साबित होने जा रही है। डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अफेक्ट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन हर ट्रांजैक्शन में एक अफेक्ट नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता, कम से कम दो। वो दोनों बढ़ भी रहे होंगे, वो दोनों कम भी हो सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा हम ये सीखेंगे एसेट कैसे बढ़ता है, लायबिलिटी, यानी पांच एलिमेंट बढ़ते हैं और कम कैसे होते हैं। रूल्स और डेबिट क्रेडिट में सिर्फ रूल सीखा था ना, रूल सीखा था ना सिर्फ। अब उसको हम साबित भी कर लेंगे किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से कम होता है। अब सुनना मैं कैसे करवाऊंगा, और सुनना। अंदाज होगा मेरा थोड़ा उल्टा, और सुनना। पहले मैं लिखूंगा बोर्ड पे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कोई भी हिसाब किताब का इवेंट। सीधा बताऊं, ट्रांजैक्शन का मतलब बताऊं, सीधा सिंपल देसी जबान में, हिसाब किताब करने का मौका ट्रांजैक्शन देती है। हिसाब किताब करने का मौका हमें ट्रांजैक्शन देती है। हिसाब किताब करने का मौका हमें ट्रांजैक्शन देती है। फर्स्ट टाइम कोई चीज रिकॉर्ड करने का मौका हमें ट्रांजैक्शन देती है। सिंपल बात बता दी। हिसाब किताब करने का बहाना, देसी जबान में हिसाब किताब करने का बहाना, मौका। अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो हिसाब किताब की नहीं है। अगर बिजनेस का कोई इवेंट नहीं हो रहा जिसका ताल्लुक पैसों से है, यानी रुपीज से है, या अगर आप अमेरिका की बात करें डॉलर्स में, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यार, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तो अगर नहीं है तो फिर हिसाब किताब भी नहीं है। क्लियर है यहां तक बात? अब मैं आपके सामने लिखूंगा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो आपके रोजमर्रा इदारे में हो रहा होता है, रूटीन। उसके बाद मैं आपको उस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट लिखवाऊंगा। अफेक्ट, अफेक्ट क्या लिखवाऊंगा? असेट पे फर्क पड़ा, बढ़ा या कम हुआ। लायबिलिटी पे फर्क पड़ा, बढ़ी या कम हुई। एक्सपेंस बढ़ा या कम हुआ। ये सारे पांचों एलिमेंट का जो अफेक्ट है, कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। डबल एंट्री को आज मैं साबित कर देता हूं, साबित कर देते हैं आज। डबल एंट्री और रूल्स और डेबिट क्रेडिट को साबित कर देते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो हमारे डायलॉग होंगे, और उसका इंक्रीज डिक्रीज जो होगा वो अफेक्ट होगा। आइए जरा बोर्ड पे मुलाहिजा फरमाइएगा। सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं मैं एक ट्रांजैक्शन। मैंने सबसे पहले लिखी ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर ऑन कैश। कैश पे खरीदा, ट्रांजैक्शन आ गई भाई। अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? आ जाओ वो पढ़ते हैं, आ जाओ वो पढ़ते हैं, आ जाओ वो पढ़ते हैं। वेट करना 1 मिनट। आ जाओ जरा इसके इफेक्ट्स देखते हैं। फर्नीचर तुमने परचेज किया है। फर्नीचर तुम्हारा एसेट होता है, मैंने पढ़ाया था फिक्स एसेट में, पढ़ाया था। मुझे सबसे पहले ये बताओ, हर ट्रांजैक्शन की कम से कम कितनी बातें होती हैं? दो। पहली बात, तुम्हारे पास फर्नीचर आया, यस और नो? इंक्रीज इन एसेट। सबसे पहले तुम्हारे पास एक अफेक्ट आया, इंक्रीज इन एसेट।
ये ट्रांजैक्शन है, ये इसके अफेक्ट्स हैं। ये ट्रांजैक्शन और उसके अफेक्ट्स, ट्रांजैक्शन और उसके अफेक्ट्स। इंक्रीज इन एसेट, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। कॉमा लगा दिया, आगे पढ़ो। ऑन कैश, कैश भी गया है तुम्हारे पास से, फर्नीचर वाला एसेट आया है, उसके लिए मैंने लिख दिया इंक्रीज इन एसेट। और कैश वाला एसेट गया है, बताओ दो बातें हो गई। कैश वाला एसेट गया, फर्नीचर वाला एसेट आया। डिक्रीज इन अनदर एसेट, जरा सब बताओ मुझे कितने अफेक्ट हो गए? दो। एक ये वाला 1, और ये दूसरा वाला 1+1, कितने हो गए? दो। साबित हो गया हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। साबित हो गई बात, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था मैंने, हो गई ना साबित। फर्नीचर वाला एसेट आया, उसके लिए मैंने लिखा इंक्रीज इन एसेट। कैश वाला एसेट गया, जाहिर सी बात है कैश में खरीदो, कैश गया होगा ना, कैश भी एसेट होता है। अब करंट हो या फिक्स हो, हम एसेट की बात कर रहे हैं ओवरऑल। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? एक ये अफेक्ट हो गया, एक ये अफेक्ट हो गया, ये लिखना मत, समझाने के लिए किया है। टोटल कितने अफेक्ट हो गए ट्रांजैक्शन के? दो अफेक्ट हो गए। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? अब सुनना मेरी गौर से, गौर सुनना बात। एक का डेबिट होना और एक का क्रेडिट होना लाजिम है। अब नोट करना जरा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, मैंने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ाया था, जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ये भी साबित हो गया, ये भी साबित हो गया। दूसरी तरफ एसेट जा रहा है, जब एसेट कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। एक का डेबिट होना और एक का क्रेडिट होना लाजिम है, ये बात भी साबित हो गई, ये बात भी साबित हो गई। मैंने तुमसे क्या बोला था? पहले डेफिनेशन वगैरह पढ़ लिया करो, उसके बाद साबित करके दिखाऊंगा उसको। क्लियर है? हर ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं? दो। दोनों बढ़ भी सकते हैं, दोनों कम भी हो सकते हैं, एक बढ़ भी सकता है और एक कम भी हो सकता है। ये देखो, ये देखो, लेकिन एक का डेबिट होना और एक का क्रेडिट होना लाजिम। क्लियर है मेरा बच्चा? साबित हो गई बात, साबित हो गई बात। अब ट्रांजैक्शन दूसरी करें, दूसरी ट्रांजैक्शन करें, आ जाओ। परचेज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमारे कंप्यूटर वगैरह, ऑफिस इक्विपमेंट कह लो। परचेज इक्विपमेंट, सेकंड ट्रांजैक्शन। परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। आ जाओ जरा इसके इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट आया होगा, एसेट बढ़ा है भाई, लिख दो इंक्रीज इन एसेट, पहला इफेक्ट। कॉमा लगा दो, पहला इफेक्ट हो गया। ऑन क्रेडिट, अब मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास से पैसे गए या तुम पे उधार बढ़ा है? उधार बढ़ा है, तुम पे क्रेडिट पे खरीदा है, लाइबिलिटी बढ़ी होगी, यस और नो? क्रेडिट का मतलब क्या है? लाइबिलिटी, उधार, मैंने पढ़ाया था लाइबिलिटी कहते हैं उसको। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये भी दो इफेक्ट हो गए। पांचों एलिमेंट में से कोई भी बढ़ कम हो सकता है। ये हो गया पहला इफेक्ट, एसेट आया तुम्हारे पास। ये हो गया दूसरा इफेक्ट, 1+1 = टोटल इफेक्ट कितने हो गए? दो। आओ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अप्लाई करो। एसेट इंक्रीज जब होता है तो डेबिट करते हैं, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। बोलो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी साबित हो गया। बोलो जल्दी बोलो, बोलो बम बम बोले, बोलो, बोलो बम बम बोले। साबित हो गई बात।
इंक्रीज इन एसेट, इक्विपमेंट वाला एसेट आया, क्योंकि तुमने उधार पे लिया तो तुम पे उधार भी बढ़ा होगा, लायबिलिटी, कर्जा, बोझ बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। इक्विपमेंट तुमने उधार पे खरीदा है, तुम पे लायबिलिटी बढ़ गई भाई, लायबिलिटी बढ़ गई। कह रहे हैं यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, मैंने क्या बोला था, दोनों इफेक्ट्स बढ़ भी सकते हैं, ये देखो बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, वो मैंने इससे पहले पढ़ाया था फर्नीचर वाली एग्जांपल। डबल एंट्री को साबित कर दिया जाए ना जानी, टेंशन नहीं लो, बस सुनते रहो और पढ़ते रहो। यहां तक बात, यहां तक बात क्लियर है? तीसरा करें, आ जाओ। ओनर इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस। ओनर ने इदारे में पैसे लगाए, यार कल ही पढ़ा है हमने, कल ही पढ़ा है हमने, अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था, याद है? शेला शेला। अब सुनना बात गौर से, सबसे पहले बता, ओनर ने इन्वेस्ट किया कैश, तो कैश असेट इदारे में आया होगा, इदारे में कैश वाला असेट आया होगा। सर किसी भी नस्ल का असेट आएगा, हमें असेट से मतलब है, हम इस वक्त सिर्फ कैश वाले एसेट की बात नहीं कर रहे, हम तमाम एसेट की बात कर रहे हैं, कोई भी एसेट आएगा किसी भी नस्ल का। मुझे बताओ, सबसे पहले इदारे में इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, पहला फैक्ट ये है, ट्रांजैक्शन, ये उसका इफेक्ट है। मुझे बताओ, जब भी मालिक इदारे में सरमाया लगाता है, कोई भी एसेट लेकर आता है, तो उसकी ओनर इक्विटी भी बढ़ती है इदारे में, ओनर इक्विटी बढ़ती है, यस और नो? इंक्रीज इन ओनर इक्विटी। ये है पहला फैक्ट, और ये है दूसरा फैक्ट, दोनों को जमा करो, कितने फैक्ट हो गए? दो। सर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी लगा दें प्लीज, एसेट बढ़ा, डेबिट, ओनर इक्विटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, मैंने याद करवाया था तुम्हें, याद करो। एसेट एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी रेवेन्यू ओनर इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। अब बोलो बम बम बोले, बोलो बम बम बोले। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? और बताओ, चाय पिलाऊं या कोल्ड ड्रिंक, क्या पियोगे? मीठे में वो है, रबड़ी, इंसान बन जाओ मीठे में। चौथी ट्रांजैक्शन, सर ये हमें लिखना है? नहीं बेटा, ये कौमी अखबार पे पीछे लिखा हुआ आएगा कल, वहां से देख के छाप लेना। अरे यार लिखना है, जाहिर सी बात है यार, ये भाई, ये जंग के अखबार में आ जाएगा इंशाल्लाह सुबह की खबर में। ये कॉपी करना है भाई, ये कॉपी करना है, तो अल्लाह के वास्ते कॉपी करना है ये है। दलीलें पेश हो रही हैं, दलीलें। चौथा केस, पेड कैश टू क्रेडिटर। क्रेडिटर वो शख्स होता है जिससे हमने उधार लिया होता है। क्रेडिटर के बारे में बीकॉम वाले बच्चे जो साइंस कर कर आए वो लिख लें, क्रेडिटर्स हमारे वो होते हैं जिनसे हमने उधार लिया होता है, क्रेडिटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार लिया होता है, और एक ना एक दिन हमें उनको पैसे वापस करने होते हैं, और एक ना एक दिन हमें उनको पैसे वापस करने होते हैं। जैसे बैंक है, अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो बैंक भी हमारा क्रेडिटर है। अगर मैंने लोन लिया है, किसी शख्स से पैसे लिए हैं, सामान लिया है, कुछ भी लिया है हमने उधार, जिस शख्स से हमने उधार लिया है वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। पेड कैश टू क्रेडिटर, पैसे अदा कर दिए क्रेडिटर को। सबसे पहला काम बताओ,
पैसे जा रहे हैं तुम्हारे पास से एसेट, यस और नो? तो पहला अफेक्ट लिख दूं, डिक्रीज इन एसेट, कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज इन एसेट। मुझे बताओ जब कर्जा वापस कर दिया, कैश पे कर दिया क्रेडिटर को, तो तुम पे उधार का बोझ भी कम हो जाएगा, यस और नो? डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्या बोला था, दोनों बढ़ भी सकते हैं, दोनों कम भी हो सकते हैं, ये भी साबित हो गई बात। किरण, ये भी साबित हो गई बात। डिक्रीज इन लायबिलिटी, माय गॉड, ये पहला अफेक्ट, ये दूसरा अफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो अफेक्ट होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता, एक नहीं, एक में मैं नहीं खेल रहा, टू टाइम्स मैं नहीं खेल रहा, ठीक है, दो हो सकते हैं। आ जाओ जरा, एक ये अफेक्ट हो गया और एक ये अफेक्ट हो गया, दो अफेक्ट हो गए। लगा दो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। जब असेट कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और जब लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। उसूलन मुझे इसको पहले लिखना चाहिए, क्योंकि डेबिट साइड जो है ना आपकी लेफ्ट हैंड वाली होती है और क्रेडिट साइड जो है आपकी राइट हैंड वाली होती है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिट, डिक्रीज इन एसेट। ये उसूल के खिलाफ जा रही थी बात, हम उसूल के खिलाफ नहीं जाते भाई। लायबिलिटी जब कम होती है, खुद ही रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट उठा के देख लो, डेबिट होती है। लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होती है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बनाया भाई, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट मैंने नहीं बनाया, खुदा मैंने नहीं बनाया, मैंने बनाया ही नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? सर आपने बोला एक ट्रांजैक्शन के तीन अफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी साबित कर देते हैं, अभी साबित कर देते हैं, यानी परेशान नहीं हो। अब सुनो, मैंने एक इक्विपमेंट खरीदा, मैंने एक इक्विपमेंट खरीदा, कंप्यूटर खरीदा मैंने, वो कंप्यूटर था टोटल 1 लाख रुपए का। कितने का था, 1 लाख रुपए। और तो सुनना, 1 लाख रुपए का कंप्यूटर था मेरे पास, कंप्यूटर आ गया 1 लाख का। मेरे दोस्त ने मुझसे आके पूछा, यार तुम ये बताओ पैसे तुमने कितने दिए? मैंने बोला ये बात तुमने अलग पूछ दी, ये बात अलग पूछी थी। मैंने बोला पैसे मैंने अभी 50 दिए और बाकी 50,000 मैं बाद में दूंगा। तीन अफेक्ट हो गए, कंप्यूटर खरीदा पहला अफेक्ट, 50,000 पैसे दिए दूसरा अफेक्ट, 50,000 बाद में दूंगा, तीन अफेक्ट हो गए। देखो चेक करो, 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 तीन अफेक्ट हो गए भाई, तीन अफेक्ट हो गए। यहां तक बात क्लियर है? करें जरा, ये करें, इसको बताओ क्या कहते हैं, परचेज इक्विपमेंट पार्शियली ऑन कैश एंड पार्शियली ऑन क्रेडिट। अल्लाह, लिखो लिखो, ट्रांजैक्शन लिखो, परचेज इक्विपमेंट पार्शियली, यानी कुछ कैश पे और कुछ उधार पे। परचेज फर्नीचर पार्शियली ऑन कैश एंड पार्शियली ऑन क्रेडिट। Purchase equipment partially on cash and partially on credit. Purchase equipment, अब देखना है इसके तीन इंपैक्ट होंगे। सबसे पहले बताओ, इक्विपमेंट आ गया तुम्हारे पास, आया ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सबसे पहले तुम्हारे पास इक्विपमेंट आ गया, सबसे पहले इक्विपमेंट आ गया तुम्हारे पास, सबसे पहले इक्विपमेंट वाला असेट आ गया। चलो भाई लिख दो, इंक्रीज इन एसेट। ये इक्विपमेंट की वजह से लिखा है हमने, अभी बात खत्म नहीं हुई, तीन बातें, तीनों बातों को अलग अलग लिखेंगे।
उसके बाद है आपका डिक्रीज इन अनदर एसेट। कुछ पैसा भी तो गया है, पैसे वाला एसेट भी तो गया है। 50,000, 50 का इक्विपमेंट आया टोटल, सॉरी 1 लाख का इक्विपमेंट आया टोटल, इक्विपमेंट आ गया तुम्हारे पास, इंक्रीज इन इक्विपमेंट वाला एसेट। 50,000 कैश गए तुम्हारे पास से, तो डिक्रीज भी हुआ है एसेट, दूसरा इंपैक्ट। दूसरा, तुम पे बकिया 50,000 का बोझ भी है, लाइबिलिटी। 3 इफेक्ट हो गए। इक्विपमेंट वाला एसेट आया, इंक्रीज इन इक्विपमेंट वाला एसेट। कैश वाला एसेट गया, डिक्रीज इन कैश वाला एसेट। तीसरा, तुम पे लाइबिलिटी का बोझ बढ़ा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। बोलो 3, बोलो 3, बोलो बम बम बोले। डिक्रीज इन अनदर एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। चेक करो, 3 अफेक्ट है, एक ये अफेक्ट है, एक ये अफेक्ट है और एक ये अफेक्ट है। 3 अफेक्ट हो गए। तो आपने बोला था 2 हो सकते हैं कम से कम, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब डेबिट क्रेडिट लगाओ, डेबिट क्रेडिट लगाओ। अब जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही डेबिट हो या 2 ही क्रेडिट हो। 2 डेबिट 1 क्रेडिट भी हो सकता है, 1 डेबिट 2 क्रेडिट भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डेबिट जरूर होगा और कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होगा। लगाओ रूल, तो डेबिट क्रेडिट का रूल। इंक्रीज इन एसेट, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। डिक्रीज इन अनदर एसेट, क्रेडिट बाई। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट। चेक कर लो और कॉपी कर लो उसको। अच्छा, ये 2 चीजें आप पेन से लिखिएगा और ये पेंसिल से लिखिए, सिर्फ समझाने के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए। यहां तक बात क्लियर है? 3 अफेक्ट भी हो सकते हैं, 3 अफेक्ट भी हो सकते हैं। तो बच्चों बोलो, यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2, एक नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, एक नहीं हो सकता, वरना अकाउंटिंग डबल एंट्री की वॉयलेशन हो जाएगी बेटा। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की वॉयलेशन हो जाएगी, अकाउंटिंग का उसूल खराब कर दोगे तुम। सिंगल एंट्री होता है एक, बेसिकली सिस्टम होता है वो, जो कि डिफेक्टिव डबल एंट्री होता है, डिफेक्ट होता है डबल एंट्री, वो सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। तुम्हारे कोर्स में नहीं है, खैर बता रहा हूँ। टूटी फूटी अकाउंटिंग कहते हैं उसको, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जब भी तो इनकम्प्लीट कहते हैं क्योंकि वो डबल एंट्री नहीं होता, वो सिंगल एंट्री होता है। असल अकाउंटिंग का जो प्रॉपर, अच्छा ये डबल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये निकाला है फादर ऑफ अकाउंटिंग, कहते हैं लूका पेसिलियो। पेसिलियो इसका नाम है, इटालियन बंदा है ये कोई, इसको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। इसने डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट निकाला था, डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट। जब इसको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, तुमने पढ़ा होगा ना, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न साइंसेज, ऐसा कुछ पढ़ा होगा तुमने अपनी किताबों में। ऐसा अगर तुमसे कोई बोला अकाउंटिंग का फादर कौन है, तो तुमने क्या बोलना है? लूका पेसिलियो, पेसिउली है ऐसा कुछ नाम है, पेसिउली आई थिंक। गूगल कर देना हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, आ जाएगा वो, आ जाएगा। टोपी लगी हुई होगी उसकी, टोपी लगी हुई होगी सर पे। मेरा बच्चा, यहां तक आपको क्लियर है मैंने क्या बोला था? सुनते जाओ समझते जाओ, सुनते जाओ समझते जाओ। सुनते जाओ समझते जाओ, सुनते जाओ कम समझते रहो। सुनते जाओ समझते जाओ। क्या तक बात क्लियर है मेरा बच्चा? अब ये रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ लेक्चर आपको मैं, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे कल भेजा था ना, चैनल पे लिंक भेजा था डायरेक्ट ग्रुप पे। अब इसको ले जाओ मेरा बच्चा। दोनों बातें खत्म हो गई। कल अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस कर लिए थे, फिर मैंने बोला था डबल एंट्री की साबित सबूत दूंगा, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का भी सबूत दूंगा। वो सारी बातें आपकी मुकम्मल हो गई आज। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है? अब इंशाअल्लाह ताला हम लोग करेंगे जर्नल, जर्नल का चैप्टर स्टार्ट। सही है? ये बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग है बीकॉम वालों के लिए। ठीक है? अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। जर्नल, जर्नल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला कल से। ठीक है? रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। ठीक है?